हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 2023 का अध्याय 4 है उत्सर्जन चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन वीवीआई होगा 2023 एग्जाम के लिए। वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, रिलेटेड है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। तो उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन यानी कि निष्कासन मतलब निकालना क्यों आवश्यक है। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, तो एक का राइट आंसर होगा ये सभी, इनमें से सभी, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और ऑप्शन सी है क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, इसका कोई आवश्यकता शरीर में नहीं होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी जो होगा, तो उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती हैं। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती हैं। ऑप्शन ए में अलग अलग, ऑप्शन बी में है साथ साथ, ऑप्शन सी में है कभी साथ कभी अलग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, यानी कि बी होगा। साथ साथ सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है। तो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है सो प्रोवाइड करते हैं। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं फ्री में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का मेरा लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। अन्य सारे बुक भी कवर कराए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन, विखंडन मतलब होता है बट जाना, यानी कि बटने के फलस्वरूप यानी कि बटने के समय निर्माण होता है। तो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन यानी कि बटने के समय किस चीज़ का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी दिया गया ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी है जो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के यानी कि बटने के फलस्वरूप निर्माण होता है। सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया और सिर्फ यूरिक अम्ल, ये सभी का जो है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है, यानी कि बटने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। स्थानीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजन इन पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। स्थानीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजन इन पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में होता है, यूरिया के रूप में होता है, या अमोनिया के रूप में होता है, या एमिनो अम्ल के रूप में होता है, किसके रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो यूरिया के रूप में है, जो स्थानीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजन इन पदार्थों का शरीर से निष्कासन रूप में होता है, यूरिया के रूप में। जब हम मूत्र विसर्जन करते हैं तो हमारे मूत्र विसर्जन में जो हम निकालते हैं वो यूरिया निकलता है और यूरोक्रोम के कारण महकने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। किन झीलों में नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किस झीलों में नाइट्रोजन पदार्थों का जो निष्कासन है वो यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सिर्फ ए बीज में। यहाँ पर सिर्फ बीज, किन बीजों में, बीजों होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा मिस टाइपिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है किन जीवों में, यहाँ जीव वो होना चाहिए, किन जीवों में
नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन जो है सो यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो सिर्फ एबीज में जो होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। सिर्फ क एवं ख दोनों में होता है, सिर्फ रेप्टिलिया में और सिर्फ एबीज, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कि किन जीवों में नाइट्रोजन जो है, किन जीवों में नाइट्रोजन जो है से पदार्थों का निष्कासन और यूरिक अम्ल के रूप में होता है, तो सिर्फ रेप्टिलिया में और सिर्फ एबीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ, उपापचय क्रिया शरीर में हमारा होता है और उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ जो बनता है उस शरीर में, उस शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा उत्सर्जन। चैप्टर भी उत्सर्जन है, आंसर उत्सर्जन है। क्योंकि जीवों के शरीर में उपापचय जो अंदर जो क्रिया होता है नेचुरली, और उससे उत्पन्न जो अवशेष पदार्थों का शरीर से बाहर जो निकालते हैं तो क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। जब हम शरीर से किसी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? वृक्क का भीतरी नतोदर क्या कहलाता है? नतोदर सतह क्या कहलाता है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, हाइलम कहलाता है। हाइलम है जो वृक्क का भीतरी नतोदर सतह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन जो है तो वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाता है, यानी कि यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। वुमेन संपुट में जो है नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? इनमें कौन मूत्रवाहिनी से सीधे कांटेक्ट में रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वो सी होगा, सामान्य संग्राहक नली। सामान्य संग्राहक नली जो है सो मूत्रवाहिनी से सीधे जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूत्र का पीला रंग निम्नांकित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मानव का जो मूत्र है वो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण, यूरिक के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए होगा, यूरोक्रोम के कारण जो है सो मूत्र का पीला रंग जो है हो जाता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस मशीन से किस तरह का काम किया जाता है शरीर में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कृत्रिम वृक्क का जो है सो डायलिसिस मशीन काम करता है। कृत्रिम वृक्क का, जब शरीर में नेचुरली वृक्क जो होता है किडनी वो काम नहीं करता है तो डायलिसिस मशीन के द्वारा ये कृत्रिम वृक्क का काम किया जाता है, यानी कि अलग से इसका काम कराया जाता है एक वृक्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में, ये मानव मूत्र तंत्र का चित्र दिया गया है तो चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है? यानी कि चिन्हित स्थान है वो किस रचना को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मूत्राशय। मूत्राशय को दर्शाता है यह चित्र, यहाँ इसको, यह मूत्राशय को दर्शाता है। ये जो है सो मूत्राशय को दर्शाता है और इसको मूत्र मार्ग कहते हैं, ये रास्ता है जिससे निकलता है
और यह मूत्राशय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? मानव के शरीर में यानी कि हम लोग के शरीर में वृक्क जो है सो किडनी वो किस स्थान पर स्थित है यानी कि अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो होगा सो बी होगा। उदर गुहा के पृष्ठीय ताल पर यानी कि उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होता है। वृक्क दोनों होता है, दो स्थित होता है। दोनों इस तरफ स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मूत्रवाहिनी, यहाँ पर मूत्रवाहिनी होगा। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी जो है वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। हाइलम से जो है सो मूत्रवाहिनी वृक्क के भाग से निकलता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो मानव उत्सर्जन का जो तंत्र का भाग है वो शरीर से सीधे बाहर खुलता है कब? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। मूत्रमार्ग के द्वारा जो है सो मानव उत्सर्जन तंत्र का यानी कि अवशेषी पदार्थ का जो निकलता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 है वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखेत पेशियों से बना जिस रचना से, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, लगता है मिस टाइपिंग हो चुका है। क्वेश्चन है 17 वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? यानी कि वृक्क जो है सो बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से, आरेखित होगा, ये दोनों अलग अलग हो गया है, तो आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर ए होगा कैप्सूल। कैप्सूल जो है जो वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना रचना होता है और घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 18 है प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी कि प्रत्येक मानव का वृक्क जो है उनमें नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 18 का राइट आंसर जो होगा वो 18 का राइट आंसर डी होगा। 10 लाख जो है सो मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। एक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? प्रत्येक नेफ्रॉन में एक स्थित प्याले जैसी रचना होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? वुमेन संपुट। वुमेन संपुट कहते हैं, वुमेन संपुट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 में है इनमें कौन साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? इनमें कौन जो है मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो सोडियम नाइट्रेट जो है सो मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। नहीं तो जल रहता ही है, यूरिया रहता ही, सोडियम क्लोराइड रहता ही है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया का परसेंटेज पूछ रहा है कितना होता है लगभग, यानी कि हम लोग के मूत्र में यूरिया का परसेंटेज कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे जाके लिख सकते हैं जो आपका ऑल क्वेश्चन में कितना आप अटेम्प्ट किए और कितना आपका सही हुआ है। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो लाने में। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो पूरा बुक कवर करेंगे, पूरा बुक क्लियर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट और बुक किस टॉपिक पर, किस वीडियो पर लाया जाए, किस बुक पर लाया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। लगभग 2% जो है सो मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हमारा किडनी खराब हो जाता है, जब रक्त को शुद्धिकरण नहीं कर पाता है तो उसको कृत्रिम द्वारा यानी कि बाहर से उसको मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ख होगा हीमोडायलिसिस। ऐसे हीमो से ह्यूमन ऐसे भी याद रख सकते हैं, HUMAN ह्यूमन होता है, ह्यूमन मतलब मानव होता है, तो हीमो डायलिसिस यानी कि आदमी को होगा तो हीमो, और डायलिसिस इसका नाम है जो शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया का, तो हीमोडायलिसिस यानी कि मानव का डायलिसिस यानी मानव के रक्त का शुद्धिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 है पौधों में गैस हो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन। CO2 होता है रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 यानी कि ऑक्सीजन का, तो निष्कासन कहाँ से होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क एवं ख दोनों। यानी कि क्वेश्चन है पौधों में गैसों का यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि बाहर निकलता है कहाँ से, कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी कि रंध्रों से और वात रंध्रों से, दोनों से निष्कासन होता है गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। जब पौधा गैसों को बाहर छोड़ता है ऑक्सीजन को, तो किस क्रिया का यानी कि किस रूल या किस नियम का फॉलो करता है, उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो होगा वो भी होगा, विसरण क्रिया के माध्यम से पौधों जो है सो गैसों का निष्कासन यानी कि गैसों को बाहर छोड़ता है विसरण क्रिया द्वारा, यानी कि बिसौर देता है गैस को, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि भूल जाता है गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। पौधों में रेजिन एवं गोंद जिसको लाशा कहते हैं कहाँ संचित मतलब कहाँ एब्जॉर्ब रहता है, कहाँ इकट्ठा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, पुराने जाइलम में जो है सो रेजिन एवं गोंद संचित रहता है। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है वृक्ष में, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 पौधों में पाया जाने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को 1 मिनट। तो क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं, तरल पदार्थ को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो लेटेक्स होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेटेक्स जो है सो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स जो है सो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो इन सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। पीपल में भी लेटेक्स पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है और पीला कनेर में भी पाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर जो होगा इन सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यानी कि ऑप्शन 4 को दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है जो निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन मतलब बंटना या टूटना से बनता है, यानी टूटने से या बंटने से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी होगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन
एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर इस 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, NH3। NH3 जो है सो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, बटने से यानी टूटने से बनता है NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क यानी कि एक किडनी कार्य करना यानी काम करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? 2 किडनी होते हैं मनुष्य में, अगर किसी कारणवश एगो किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसका परिणाम क्या होगा शरीर में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। अगर मान लीजिए कोई शराबी व्यक्ति, अगर उसका एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी से वृक्क से काम होता रहता है, और दोनों खराब हो जाने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। तो किस बीमारी से, शराब पीने वाले व्यक्ति को किस बीमारी हो जाता है? तो सिरोसिस के कारण वह उसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है से किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? यहाँ पर जैव प्रक्रम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, उत्सर्जन जो है सो वृक्क जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट रेजिन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी, रेजिन जो है सो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है सो अब चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीड़। रेजिन जो है से चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पादप। पादप जो है सो अवशिष्ट संचित रखते हैं, यानी कि पादप मतलब होता है प्लांट इंग्लिश में, और हिंदी में पौधा बोलते हैं। तो पौधा जो है सो अवशिष्ट पदार्थ यानी कि जिसका काम नहीं होता है वो कहाँ संचित रखता है? यानी कि इकट्ठा करके रखता है शरीर में, पौधा, पेड़ पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो होगा इन सभी होगा, पत्तियों में रखता है, छाल में रखता है और कोशिकीय रिक्तिकाओं में रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 32 क्वेश्चन का। यानी कि पादप यानी पेड़ पौधा जो है अवशिष्ट पदार्थों का जो इन सभी यानी पत्तियों में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में सभी में एब्जॉर्ब यानी कि संचित रख के रखता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग का अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और सभी मित्रों को जुड़िए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है सो अपने आप में रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो निश्चित है जो क्वेश्चन ही आता है, और कितना बार आया चुका क्वेश्चन है तो हम प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि पिछले लास्ट जो एग्जाम में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को उठाए हैं। तो इस वीडियो पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सारे बुक हम कवर करेंगे इसी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो पूछेगा वो उतना ही क्वेश्चन लाएंगे जो VVI होगा एग्जाम से संबंधित 2023 से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।